खुशी की बात आज है कि इस इलेक्शन कैंपेन में हम आज तक यही देख रहे थे कि अभी तक डेवलपमेंट के हिसाब से, तरक्की के लिहाज से भी हमारी द्रौड़ी पीछे ही जा रही थी। लेकिन आज जो कैंपेन का लिहाज था, आज वो कैंपेन का हिसाब था, कैंपेन का सिलसिला था, हम यही समझ रहे थे कि शायद कैंपेन के सिलसिले में भी हमारी द्रौड़ी सबसे पीछे रहेगी। लेकिन आज खुशी हुई कि हमारी द्रौड़ी में भी कोई आया है, हमारी द्रौड़ी को भी कोई जानने वाला है कि शायद द्रौड़ी भी इस दुनिया के नक्शे में है। हम ये समझ चुके थे, क्योंकि हम इसलिए ये बात समझ चुके थे, इसलिए ये बात हमारे जहनों में बैठ चुकी थी, क्योंकि आज तक हम द्रौड़ी वाले बहुत सताए गए, क्योंकि काफ़ी पार्टियों के नाम पर आज तक द्रौड़ी में वोट होता रहा, काफ़ी पार्टियों को वोट दिया गया। खुसूसन यहाँ मैं बताऊँ, जितने भी यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन हैं या आप अभी तक का रिकॉर्ड उठाकर दे सकते हैं कि द्रौड़ी के लोग आज तक जितना भी वोट करते रहे और एक तरफा करते रहे, हिंदू के नाम पे नहीं, मुसलमान के नाम पे नहीं, सिर्फ एक तरक्की के नाम पर वोट देते रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि द्रौड़ी को आज तक तरक्की से बिल्कुल दूर रखा गया है। और तरक्की ही नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के नक्शे से ही इस द्रौड़ी का नाम मिटा चुकी है। और मैं ये बताऊँ क्यों हमें दर्द है, इसलिए ये दर्द भरी आवाज़ दिल से निकलती है। आप कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अंदाज़ा करें। जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, आप यहाँ आए, आप जगह जगह गए, लेकिन हर जगह आपके लिए गाड़ियाँ मुहैया हुई होंगी, हर जगह के लिए आपने रोड देखा होगा, लेकिन आपको द्रौड़ी आना पड़ा और आपको अपनी टांगों पे यहाँ पर चल के आना पड़ा और इतनी मुश्किलात और दिक्कत का सामना करके आपको यहाँ द्रौड़ी में पहुँचना पड़ा। वो क्यों? वो हम लोगों की भी बदनसीबी है। मैं ये कहूँगा वो इसलिए कि आज तक हमने यही नहीं जाना कि हमने वोट देना है तो किसको देना है, हमारी तरक्की करने वाला होगा तो वो कौन होगा, क्योंकि हमने आज तक इस चीज़ का इम्तियाज़ नहीं किया, इस चीज़ की फ़र्क ही नहीं की, तो हमें हमारी तरक्की कैसे होती। इसलिए मैं आपको ये बताऊँ कि आज तक हमारी द्रौड़ी इतनी पसमानदा रही। मैं ये कहूँगा कि शायद के मुझे नहीं नज़र आता कि हमारी द्रौड़ी भी दुनिया के किसी नक्शे में होगी, हिंदुस्तान के किसी नक्शे में होगी। हिंदुस्तान के किसी लीडर को, दूर की बात, हमारे भलेसा के किसी लीडर को भी द्रौड़ी का नाम तक मालूम होगा। लेकिन नाम मालूम होता है, नाम याद आता है, वो तब याद आता है जब द्रौड़ी वालों से वोट बटोरने होते हैं, जब द्रौड़ी वालों से वोट लेने होते हैं, उस वक्त द्रौड़ी के लोग सबको याद आते हैं। लेकिन जब वोट हो जाते हैं, जब वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद जनाब आली द्रौड़ी का नाम ऐसा हो जाता है कि जैसे दुनिया के नक्शे पर द्रौड़ी के लोग ही नहीं। मैं ये कहूँगा, ये दर्द भरी आवाज़ इन द्रौड़ी के लोगों की तरफ से मैं आप लोगों इस भरी महफिल में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत सताए गए हैं आज तक। अगर किसी को यहाँ तरक्की का नाम बताया जाता है, चंद पार्टियों के यहाँ चंद लोग होते हैं, अगर उनको बताया जाता है कि हमारी द्रौड़ी में तरक्की नहीं होती है, तो वो गुज़श्ता कई सालों से लेकर दिए गए द्रौड़ी के 4 ट्रांसफार्मरों का नाम लेते हैं कि हमने द्रौड़ी में ट्रांसफार्मर दिए। लेकिन अफसोस की बात है, वो ट्रांसफार्मर भी ऐसे हैं कि एक ट्रांसफार्मर का एक फेज चलता है, एक ट्रांसफार्मर के सिर्फ 2 फेज चलते हैं, सिर्फ 1 या 2 ट्रांसफार्मर में चलते होंगे, वो भी बिल्कुल नाकारा हैं और उन ट्रांसफार्मरों को दावा करते हैं कि हमने द्रौड़ी में तरक्की की। वो भी कई सदियों पहले यहाँ ट्रांसफार्मर दिए गए हैं और आज तक उन ट्रांसफार्मरों के नाम पर द्रौड़ी वालों से वोट लिया जाता है। और बताएं कि क्या कौन सा काम हमारे द्रौड़ी में आज तक किसी पार्टी ने किया हो। और आज हमारे सामने आप नए चेहरे आए हैं, हम आपसे भी यही बात करना चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप भी हमें ऐसे ही धोखा देना चाहते हैं, क्या आप भी हमें वोट बटोरने के लिए आए हैं यहाँ? अगर यही हमसे करना है तो खुदारा हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे पास ना आए, हम भले ही इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पूरी द्रौड़ी वालों को बोलेंगे एक तरफा हो जाओ, इलेक्शन बाईकाट करो, क्योंकि आप हमारी तरफ से किसी लीडर ने, किसी शख्स ने आज तक हमारी द्रौड़ी की बात आगे नहीं पहुंचाई, किसी ने आज तक हमारी बात आगे नहीं पहुंचाई। जब आते हैं वोट लेने की बात जब करते हैं, उस वक्त हल्फन कहते हैं, वादा कर करके कहते हैं कि आज के बाद द्रौड़ी का हमारे पास सफ़े अव्वल में नाम होगा। लेकिन जब वोट ले जाते हैं तो सफ़े अव्वल की दूर की बात है, सफ़े आखिर की दूर की बात है, लेकिन उस सफ़े से ही नाम मिटा दिया जाता है। मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब, आप नए चेहरे, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते। हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी पार्टी से ताल्लुक़ ना रखें, क्योंकि तमाम पार्टी वालों ने हमें सताया हुआ है।
किस पार्टी का यकीन करेंगे हम? बहुत सारी पार्टियां आज तक आई और हमको ये यकीन दिलाया कि आज के बाद जो है हम द्रविड़ की तरक्की के जामिन हैं, लेकिन आज तक अपने वादों में वो झूठे नजर आए हैं। लेकिन आज आप हमारे पास नए चेहरे आए हैं। हम आपसे ये इस वक्त वादा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको भरपूर साथ देंगे, वो जब तक ना आप इन द्रविड़ वालों के दिल जीत लेंगे, इनको पूरा विश्वास दिलाएंगे कि मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूँ और आइंदा आपके साथ कैसे रहूँगा। तो इंशाल्लाह मैं ये कहूँगा, यहाँ द्रविड़ के मुअज़्ज़ज़ लोग भी मौजूद हैं, बाकी जगहों के मुअज़्ज़ज़ लोग भी मौजूद हैं। अगर इस तरीके का विश्वास आप द्रविड़ वालों का जीत लेंगे तो जिस तरह तमाम पार्टियों के साथ आज तक द्रविड़ वालों ने एक तरफा वोट दिया है, और आपके साथ भी द्रविड़ वाले एकमुश्त हो जाएंगे और द्रविड़ का पूरा वोट आपको जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारी ये बात होगी कि हमारी द्रविड़ की तरक्की हो जाए। हमारा किसी एक शख्स के घर का मसला नहीं है, मेरे घर का मसला नहीं है, हमारे चाचा गनी साहब हैं आपके साथ, इनके घर का मसला नहीं है। अगर ये आपके साथ हैं तो वो द्रविड़ की तरक्की के लिए हैं। अगर इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ वो सिर्फ पूरी द्रविड़ की तरक्की के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई अपना जाती मसला नहीं है, हमारे चाचा साहब को कोई जाती मसला नहीं है, हमारे द्रविड़ के लोग इतने यहाँ जो जमा है इनको अपना कोई जाती मसला नहीं है। अगर मसला है तो हमारी द्रविड़ की तरक्की का मसला है। तो जनाब आली, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। इंशाल्लाह आइंदा अगर कभी फिर यहाँ आना हुआ, कभी फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह तफसीलन तमाम बातें बताई जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे रुखसत होऊंगा। अलविदा, खुदा हाफ़िज़।